बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आम थिंकिंग में क्या फ़र्क है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन किया जाता है, इट्स अ वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ क्लेम इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, पार्टली ट्रू और फॉल्स। यानी आपको कोई भी बात कही जाए तो आपको ये देखना है कि आया ये बात बिल्कुल ठीक है या ये बात बिल्कुल गलत है, या इस बात में से कोई पार्ट सही है या किस बात में से कोई बात गलत है। अब क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ रिफ्लेक्टिव रीजनिंग अबाउट बिलीव्स एंड एक्शंस, यानी कि जो बिलीव्स और एक्शंस हैं उनके बारे में रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो सी है उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपको जो बात कही जाए आपने उसको दिमाग में कैसे प्रोसेस करना है उस इंफॉर्मेशन को और कैसे एवेलुएट करना है। बैकग्राउंड क्या है कि 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड्स एनालाइज, इंटरप्रेट, प्रेजेंट एंड एवेलुएट। की स्टेप्स क्या हैं कि आपने कोई भी बात को पहले एनालाइज करना है, उसको गौर से सुनना है। इंटरप्रेट, उसको अपनी ज़ुबान में ढालना है, ख़यालात में ढालना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको एवेलुएट करना है क्या ये बात सही है या ये गलत है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड इन टर्न हेल्प यू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स एंड फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स। बीइंग एबल टू शेयर योर थॉट्स कैन इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है, ये इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपने बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चल जाता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर आप अपने ख़यालात को अल्फाज का लिबास बेहतर तौर पर पहना सकते हैं। अब आपने ये अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई कर लें, पिन पॉइंट कर लें, फिर रिसर्च करें और वैलिडेट करें। यानी आपको कोई भी बात कही जाए आप उसके बारे में रिसर्च करें, गूगल करें, लोगों से, कंसर्न लोगों से पूछें, फिर उसके बाद डाटा रेलिवेंस चेक करें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करें और शॉर्ट लिस्ट करें बेस्ट सोल्यूशन, और सोल्यूशन को प्रेजेंट करें और फिर डिसीजन को एनालाइज करें। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नए माइंडसेट में लेके चलें, फ़िक्स माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बात करें और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस रखें। किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। कोई आपसे कह दे कि आपका कान कौवा ले गया, तो ये नहीं कि कौवे के पीछे भागना शुरू कर दें। आप पहले अपना कान देखिए क्या है, आपके साथ कान लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब ये कैसे डेवलप करनी है हमने कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू आर इन्फॉर्म्ड इज़ ट्रू। यानी आपको कुछ भी कहा जाए, आपके कोलीग्स, आपका बॉस, आपका सबॉर्डिनेट्स, कुछ भी आपसे कोई कहे, तो उसको ये नहीं कि वो सही कह रहा है, उसको पहले एवेलुएट कर लें। कंसीडर मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप सामने तो देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बैक साइड पे नहीं देख सकते। इसलिए इस्लाम में भी मशवरे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वही गलत सही है, ये भी सही नहीं है। यानी कि 6 एंड 9 की वो एक एग्जाम्पल है काफ़ी मशहूर, कि आपको जो 6 नज़र आ रहा होगा वो दूसरे को 9 नज़र आ रहा होगा, और परसेप्शन में और रियलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट ऑथेंटिसिटी, यानी कि आपको कोई बात पता चली जाए तो आप उसके बारे में क्वेश्चंस करें, सवालात करें, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी वह बात सही है या गलत है उसके बारे में पता चल जाएगा। रिसर्च डीपली करें। देयर इज़ ए नो वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट थॉरो थिंकिंग, यानी कि किसी बात के बारे में जानने के लिए आपको थॉरो थिंकिंग करनी चाहिए। थिंकिंग इज़ द वे दैट द माइंड मेक्स सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपका दिमाग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकता है। सॉरी। थिंकिंग गिव्स अस द आइडिया ऑफ व्हाट वी लर्न, यानी कि हमें जो कुछ हमने सीखा है उसके बारे में थिंकिंग बता सकती है। हाउ वी लर्न, कैसे सीख सकते हैं, हम कहाँ पे सीख सकते हैं, हमें क्यों सीखना चाहिए, सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्या एफ़र्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है, और हमें ये देखना चाहिए कि जो हम बात कह रहे हैं उसको दूसरा बंदा किस तरह व्यू करेगा, परसीव करेगा। आपने जो अच्छी बात कही उसको अगला बंदा कैसे परसीव करेगा, आपने जो बुरी बात की उसको कैसे बंदा परसीव करेगा। और हमारी जो लर्निंग है हमारी वो अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है, ये सब चीज़ें थिंकिंग से ही पता चलते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।